हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी रीडिंग क्लब। हम यहाँ आप सभी बच्चों के लिए लेकर आते हैं मैथ, फिजिक्स के लेक्चर्स और भी अन्य सब्जेक्टों के लेक्चर्स हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है बेटा इंटीग्रल्स। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक्स को जानेंगे। इसकी बेसिक्स के साथ साथ हम जानकारी लेंगे बेटा कुछ फॉर्मूलों की, जो फॉर्मूले हमें चैप्टर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। जो हमारे फॉर्मूले होंगे उनको हमें याद करना है। उसके बाद में चैप्टर वाइज में जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, उन्हीं एक्सरसाइज के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग समझाने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन के बारे में। ये इंटीग्रेशन क्या है बेटा, देखिएगा। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा? द प्रोसेस टू फाइंडिंग द फंक्शन एफ एक्स whose differential coefficient with respect to x denoted by fx is given is called integration of fx बेटा। यार कोई भी फंक्शन अगर हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, अगर जब हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन मान लिया कि हम लोगों को fx दिया है और जब हम उसको वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम जो फंक्शन है वो किस में दिया है बेटा? एक्स के फंक्शन में हम लोगों को जो है फंक्शन दिया है एक्स की टर्म्स में, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। किसके साथ करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष, मतलब इसके एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग इसको बेटा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एंड इज रिटर्न एज फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमें इंटीग्रेशन दिया होता है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल है बेटा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो एफ एक्स और प्लस एक वैल्यू कॉन्स्टेंट यहाँ आ जाती है बेटा। ठीक है, अभी तो ये हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि ये क्या है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे बेटा कि फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, जब हमें फॉर्मूले पता चल जाएंगे तो हम उसको प्रॉब्लम्स के साथ अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा बेटा, वीडियो को स्किप करके आप उतार सकते हैं। ठीक है, मैं जरा फॉर्मूलों की ओर चलता हूँ। हम लोग जरा फॉर्मूले लिखते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, देखिए बेटा कुछ फॉर्मूले होंगे हमारे पास में जिनकी मदद हम लोग लेंगे। फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या देखिएगा बेटा, पहला फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, देखिएगा एफ इंटीग्रेशन के dx। के dx का मतलब है बेटा यहाँ कोई भी x की टर्म्स होगी नहीं, मतलब फंक्शन नहीं होगा ये। ठीक है, फंक्शन का मतलब होगा बेटा कि कुछ भी दिया नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है कोई भी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, देखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा हमारे पास में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी तो बाहर आ जाएगी, और कांस्टेंट वैल्यू को जो इंटीग्रेशन होता है वो बेटा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि के तो बाहर आ गया बेटा। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन होगा बेटा x, और हमने बताया था बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ऐड होकर लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? इंटीग्रेशन के एफ एक्स और कितना आ गया बेटा dx इज इक्वल टू, तो इसका क्या बनने वाला है बेटा? जैसे हम लोगों ने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर, के बाहर हो जाएगा, एफ एक्स का कितना हो जाएगा बेटा
फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। और क्या बचेगा बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी प्लस सी, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इसका और प्लस सी आ जाएगा बेटा। एफ एक्स मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन उसके अकॉर्डिंग कर देंगे बेटा। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास में बेटा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूँ तुमसे, इसे इंटीग्रेशन हम मान लें कि f1x प्लस f2x बेटा। मान लें कि कोई इस तरीके से हम लोगों को फंक्शन दे दिया और dx बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन f1x प्लस मतलब dx और प्लस इंटीग्रेशन f2x और कितना आ गया बेटा dx। यानी कि जो इंटीग्रेशन था बेटा वो अलग अलग आ गया, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा, इसकी फंक्शन की बात अभी बताएंगे बेटा, जैसे फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग पता चल जाएगा। फंक्शन में बेटा कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लें कि फंक्शन हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 5, मतलब ये एफ एक्स जो है वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तब हम लोग जान पाएंगे किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। फोर्थ वाला फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से मेन फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है बेटा, x की पावर n dx हमारे पास लिखा है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा सबसे पहले पावर देखेंगे। तो सबसे पहले जब पावर होती है किसी को फंक्शन के तो उस पावर में 1 ऐड करते हैं बेटा। जैसे इसको लिखेंगे x की पावर कितनी है बेटा n, इसमें 1 को ऐड करेंगे और उतना ही वैल्यू कहाँ रख देंगे बेटा, उसी को वैल्यू को अपॉन में लिख देंगे n प्लस 1 और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी बेटा c। यानी कि x की, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 2 इंटीग्रेशन dx, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे x की पावर n dx था, हमने क्या करा बेटा पावर 1 ऐड कर दिया। एक पावर ऐड करने का मतलब x की पावर 2 और प्लस 1, उतना ही कहाँ करेंगे बेटा, नीचे भी लिख देंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो x की पावर 3/3 और प्लस कितना हो गया बेटा c। ये एग्जांपल है इसको सोल्व करने का तरीका है, मतलब ऐसा कोई भी पावर में अगर फंक्शन मिलता है तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, ठीक है। 5 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 1/x और dx इज इक्वल टू, इसका 1/x का जो इंटीग्रेशन, क्योंकि बेटा पावर में जितने भी होंगे हमें पता है कि पावर में हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे एक पावर को ऐड करके। अब ये अपॉन में है बेटा, तो अपॉन वाले जितने भी फंक्शन होते हैं तो समाकलन जब हम लोग करते हैं तो बेटा 1/x का समाकलन आता है log x, और एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों को पता ही है कि वो हर बार उसमें ऐड होती है बेटा, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 6 से बेटा हमारे पास में ये दिया है बेटा, इंटीग्रेशन a की पावर x और dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस c बेटा, ठीक है। ये हमारे पास में बेटा 6 फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हैं। अभी मैं और बचे हुए फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो वो क्या होता है, e की पावर x ही आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ ऐड हो जाती है बेटा, ठीक है। अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करता हूँ बेटा तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आते हैं बेटा हमारे पास में, ठीक है। फॉर्मूला नंबर हो गया बेटा ये 7, ठीक है। अब 8 नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x और प्लस c बेटा। उसी तरीके से हमारे पास में जो फॉर्मूला नंबर 9 आता है बेटा, फॉर्मूला नंबर 9 है देखिएगा बेटा, cos x इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू, cos x का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin x और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ ऐड हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ बेटा 10 नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx। बेटा साइन के बाद कोस आया, कोस के बाद tan आना चाहिए था, तो tan का हम लोग जो है सिंपल में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं जानेंगे, तो हम लोग लिखेंगे उसको दिया गया, पहले इसको देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलता है, ठीक है। sec स्क्वायर x का dx करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा tan x और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू c ऐड होगी बेटा। 11 नंबर का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास में cosec स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा,
यहाँ हो जाएगा बेटा हमारे पास में माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। 12 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बनता है बेटा हमारे पास में सेक एक्स इंटू, मतलब ये जो फॉर्मूला है बेटा ना सेक एक्स का नहीं, मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, ठीक है ना, और डी एक्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा। तो ये फॉर्मूला बनता है बेटा हमारे पास में सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी बेटा। जी 13 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में वो है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी बेटा। अभी तक हम लोगों ने बेटा 13 फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को उतार लीजिएगा बेटा, ठीक है। अभी फॉर्मूले हम लोग और भी लिख पाएंगे। देखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू dx, इसका फंक्शन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई है बेटा इंटीग्रेशन के, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, x हो गया है, एक कांस्टेंट वैल्यू c आ गई, जैसे कि हम लोगों ने बताया था बेटा। ऐसी दूसरा है बेटा k आ गया, फंक्शन fx हो गया, dx हो गया बेटा, कांस्टेंट वैल्यू k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा बेटा फंक्शन का, और एक कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगी बेटा। थर्ड में दिया बेटा अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से हम लोगों को मिल जाते हैं, प्लस साइन हो या माइनस साइन भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे बेटा, जैसे कि f1x के साथ भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन लगा दिया, dx कर दिया, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है यहाँ साइन बेटा। f2x के साथ भी हम लोगों ने ये करा बेटा, f2x और dx, मतलब अलग कर दिया इसके फंक्शन को। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं, देखिएगा फंक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा, इससे फंक्शन ये दिए हैं, ठीक है, फंक्शन ये दे दिए हम लोगों को, तो फंक्शन कुछ भी आ सकता है। देखिए बेटा यहाँ भी समझिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो पावर वाले फॉर्मूले में हमने क्या बताया था बेटा, कि अगर किसी की भी पावर आएगी बेटा, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, 1 ऐड कर देते हैं, और उतनी ही पावर को हम लोग अपोन में लिख देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में दिखाया था, इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx, तो पावर में हम लोगों ने क्या काम किया बेटा, जैसे देखो x की पावर n इंटीग्रेट 2 था तो बेटा 2, और प्लस 1 ऐड करा, और अपोन में भी उतना ही लिख दिया बेटा हम लोगों ने, कांस्टेंट वैल्यू c, x की पावर 3/3 बन गया था। ऐसा और भी निकाल सकते हैं, पावर 5 अगर हो तुम्हारे पास में x की पावर 5 का फॉर्मूला, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8, तो हम लोग कर सकते हैं। x की पावर 7 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, x की पावर 8/8 प्लस c, ठीक। 5 नंबर का आया बेटा 1/x इंटीग्रेशन dx, तो 1/x में जितना भी इंटीग्रेशन करना है बेटा, उसको log x लिख देंगे, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगी। ऐसी फॉर्मूला नंबर 6 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x और dx बेटा, a की पावर x अपन log e बेस a आ गया बेटा, प्लस c हो गया बेटा कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे हमारे पास बेटा फॉर्मूला नंबर 7 है, e की पावर x dx बेटा, e की पावर x का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ex ही आएगा बेटा, प्लस c हो जाएगा बेटा। फॉर्मूला नंबर 8 है sin x dx इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x प्लस c। वैसे ही फॉर्मूला नंबर 9 है बेटा हमारे पास में इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, जैसे sin का cos x हो गया, वैसे cos का कितना हो जाएगा बेटा sin x, और एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस c आ गई है बेटा। ऐसी 10 नंबर का फॉर्मूला है बेटा sec² x dx, अब sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा 10x, प्लस एक कांस्टेंट आ गया बेटा c। ऐसी 11 नंबर का फॉर्मूला बेटा cosec² x dx, तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी बेटा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 12 है बेटा sec x इंटू tan x, जब भी हमें इस तरीके से मिलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो उसको डायरेक्टली हम लोग sec x लिख देंगे, और एक कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगी। ये तो याद ही रखना है बेटा कि जब भी इंटीग्रेशन समाप्त या खत्म होगा हमारा, उसके बाद लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू c हम लोग ऐड करेंगे। ऐसी फॉर्मूला नंबर 13 दिया है बेटा cosec x इंटू कोट एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा माइनस cosec x प्लस c बेटा। तो ये अभी हमने बेटा 13 फॉर्मूला लिखे हैं, अभी फॉर्मूला और है बेटा, पहले इन फॉर्मूला को वीडियो को स्किप करिएगा और इन फॉर्मूला को अपने पास लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो उतार लीजिएगा बेटा इनको फॉर्मूलों को, मैं अभी और फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है, लिख लीजिएगा बेटा अभी फॉर्मूलों को इनको इसमें।
देखिए बेटा इनको अब रब कर देते हैं, ठीक है, आगे भी लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला भी। थर्टीन के बाद आता है बेटा हमारे पास में 14 नंबर का फॉर्मूला, ठीक है, देखिएगा कोसेक एक्स कोट एक्स तक हम लोगों ने लिख दिया था। अब 14 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा वो देखिएगा वो क्या है। इसमें बोल रहे हैं बेटा हम लोग इंटीग्रेशन tan x और dx। इसका जो डायरेक्टली होता है बेटा वो लिख देते हैं हम लोग log mod ऑफ sec x mod क्लॉज प्लस c बेटा, ठीक है। वैसे बेटा 15 नंबर का फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन कोट x dx इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा कोट x का वो बन जाता है log mod ऑफ sin x प्लस c बेटा, ठीक है। वैसे हम लोग बेटा 16 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन sec x और dx बेटा, इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बन जाता है log mod ऑफ sec x प्लस tan x mod क्लोज्ड प्लस c। 17 नंबर का जो फॉर्मूला बन जाता है बेटा हमारे पास में वो बन जाता है sec x के बाद में बन जाता है बेटा cosec x और dx। तो ये फॉर्मूला बनता है बेटा log mod ऑफ cosec x माइनस cot x mod क्लोज प्लस c बेटा। वैसे बेटा 18 नंबर का जो फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास में वो बन जाता है बेटा, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जितने थे बेटा ये तो फिनिश हो जाते हैं अब हमारे पास में। अब जो फॉर्मूले बनते हैं बेटा ये बनेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अगर कोई फंक्शन हमें इस तरीके से मिलेगा बेटा, अपॉन में लिखा हुआ रूट के अंदर होगा, तो उसको हम लोग लिख देंगे बेटा साइन इनवर्स x प्लस सी बेटा, ठीक है। अगला देखिएगा बेटा 19 नंबर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा sec इनवर्स x प्लस। अभी फॉर्मूले और है बेटा हमारे पास में 20 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा देख लीजिएगा बेटा, फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ वीडियो को रोक के मतलब कर लेना इनको, ठीक है। अभी मैं जरा फॉर्मूले बता देता हूँ तुम लोगों को पूरे, ठीक है। 20 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में वो आ जाता है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 1 अपॉन ए, क्योंकि ए है यहाँ पे, और आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस c। 21 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा वो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई बेटा प्लस c। 22 फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बेटा अभी जो फॉर्मूला है ये इसमें माइनस ए इधर की तरफ है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन 2a log ए प्लस एक्स अपॉन में आ जाएगा बेटा ए माइनस एक्स और प्लस सी। मतलब इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूला अंतर ये है बेटा, ए पहले आ गया तो ए उसमें भी पहले लिखा हुआ है, ऊपर प्लस आ गया। 23 नंबर का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। जब यहाँ a होगा यानी कि वहाँ 1 था तो हम साइन इनवर्स एक्स लिखे थे, और जब a है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बीटा। 24 नंबर का जो फॉर्मूला है हमारे पास में उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट की, यह आएगा बेटा इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू log एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बेटा। 25 नंबर का जो फॉर्मूला है बेटा वो देखिएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, वो आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला बनता है बेटा ये फॉर्मूला बन जाता है log एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बीटा। कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले देखे बेटा वो 25 फॉर्मूले हो चुके हैं, अभी और भी फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। हम लोग अभी 2 फॉर्मूले और रह चुके हैं बेटा हमारे अभी, ठीक है। उन 2 फॉर्मूलों को भी लिखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। देखते हैं बेटा अभी, ठीक है। पहले इनको उतार लीजिएगा बेटा, वीडियो को स्किप करिएगा, इनको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इनको याद कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखिएगा बेटा, उतार लीजिएगा इसको। वीडियो को रोक कर बेटा लिख सकते हैं फॉर्मूले अपने पास, ठीक है, उनको याद कर लीजिएगा। और अभी मैं जरा 2 फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ, अभी 2 फॉर्मूले बचे हैं बेटा हमारे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के साथ। पहले फॉर्मूले देखिएगा बेटा, 25 फॉर्मूले हम लोग कंप्लीट कर चुके थे बेटा। 26 नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा बेटा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगा बेटा। बेसिक 20 नंबर 7 का आएगा बेटा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया बेटा डी एक्स। फॉर्मूला बनेगा बेटा एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बेटा। कुल मिलाकर अभी तक हमने बेटा इंटीग्रेशन के 27 फॉर्मूलाज को लिखा है। इन्हीं फॉर्मूलाज को तुम लोग भी बेटा क्या कर रहे हैं, आप लोगों को भी इसको अपने यहाँ उतार रहे हैं बेटा। एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा बेटा, पेन कॉपी के साथ आप क्या करना है बेटा, इसको फॉर्मूलों को लिखिएगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करना सिखाऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अगर आप लोगों की मदद कर रहा है तो आप अपने दोस्तों की मदद के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आप सपोर्ट करेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा बेटा, हम आपके लिए अलग अलग चैप्टर को सही से अच्छे सरल तरीके में लेकर आएंगे। जय हिंद।